सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन। सो दोस्तों, आज जो हम आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सिक्योरिटाइजेशन। आप इसे डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डेप्थ सिक्योरिटाइजेशन, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छिपा हुआ है। डेप यानी लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स। हमारे पास लॉन्ग रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, यानी हमने किसी को लोन दे रखा है। उस लोन को, उस डेप को सिक्योरिटाइज करना, यानी उसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, यही तो है डेप सिक्योरिटाइजेशन। एक लाइन में बोला जाए तो डेप सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेप इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बट दोस्तों, इस एक लाइन से डेप सिक्योरिटाइजेशन का मीनिंग और इस प्रोसेस को नहीं समझा जा सकता है। हमें डिटेल में बातों को डिस्कस करना होगा। तो चलिए हम डिटेल में एक एक करके बातें समझ लेते हैं कि डेप्थ सेक्टराइजेशन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, कोई फाइनेंस कंपनी है, वो एक स्टैंडिंग पोजीशन पर है कि भाई किसी को भी फाइनेंस चाहिए, आओ हमारे पास से आकर ले जाओ। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेस एंटिटी हो, कोई भी हो, आओ हमारे पास से फाइनेंस ले जाओ। यानी लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फाइनेंस कंपनी और एक बैंक अवेलेबल है। क्या हो जब ये फाइनेंस कंपनी या बैंक खुद ही फाइनेंस के चक्कर में फंस जाए, यानी फाइनेंस कंपनी के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाए, फाइनेंस कंपनी को फाइनेंस की जरूरत पड़ने लग जाए, तब इन फाइनेंस कंपनी के लिए, इन बैंक्स के लिए डेप्थ सिक्योराइजेशन एक कमाल की चाबी है। डेप्थ सिक्योराइजेशन ऐसे में काफी सिस्टमेटिक तरीके से फाइनेंस अरेंज करके देगा इन फाइनेंस कंपनी या बैंक्स को। क्योंकि ये डेप्थ सिक्योराइजेशन करता क्या है, ये ऐसे एसेट्स जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, उन्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उन्हें लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इन सिंपल वर्ड्स, उन्हें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देता है। फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रीन पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं, आप पहले ध्यान से समझ लीजिए और हमें डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे डेप्थ सिक्योराइजेशन के बारे में। आपका ध्यान होना चाहिए स्क्रीन पर। सो लेट अस टॉक अबाउट सिक्योराइजेशन इन डिटेल्स। दोस्तों, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सिक्योराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पुलिंग एंड रिपैकेजिंग ऑफ होमोजेनियस इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स इनटू लिक्विडेबल मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दोस्तों, ये सिक्योराइजेशन का एक फॉर्मल सा डेफिनेशन है, बट असली में देखा जाए तो सारा का सारा सिक्योराइजेशन इसी डेफिनेशन के आसपास घूमता है। सो दोस्तों, अब आपके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस जो है, अभी आपने कहा कि हम सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आइए अब सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे कि एक बोरोवर भाई साहब हैं। अब बोरोवर भाई साहब हैं, तो यहाँ पे नाम बोरोवर है, तो इसका मतलब इनको लोन की आवश्यकता है। तो लोन तो ये बैंक से ही लेंगे, तो ये बैंक को अप्रोच करते हैं ये। बैंक पास ये जाते हैं और मॉर्टगेज देते हैं एज अ प्रॉपर्टी अपनी। उसका बैंक इनको लोन प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी तो बोरोवर के पास ही रहेगी, बट जो प्रॉपर्टी का टाइटल डीड है वो आपके बैंक के पास जाएगा। बैंक इसे अपने सेफ लॉकर में रखेगी संभाल के। तो दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहेगा और बोरोवर्स आएंगे अपनी प्रॉपर्टीज के टाइटल डीड्स को बैंक के पास मॉर्गेज रखेंगे और लोन लेते जाएंगे। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाएगा और इसके बाद और बोरोवर्स आते जाएंगे। तो दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि बैंक के पास मनी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो दोस्तों, बैंक के पास मनी की शॉर्टेज हो गई, तो बैंक तो इतनी बेवकूफ है नहीं कि अपनी रेपुटेशन को खराब करेगी। तो दोस्तों, बैंक क्या करती है, एक एसपीवी मतलब स्पेशल पर्पस एंटिटी, या वी कैन से दैट स्पेशल पर्पस व्हीकल को हायर करती है एज अ एजेंट। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल करता क्या है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा कि एक इनसे बैंक से जो है, ये जो
मॉर्टगेज पूल है, ये मॉर्टगेज पूल इसको इसके टाइटल डीड को ये परचेस कर लेता है एसपीवी, ठीक है। फिर परचेस करने के बाद इसके प्रोसेस चलते रहेंगे, प्रोसेस चलते रहेंगे, और ये एक एसपीवी जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को हायर करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी? क्रेडिट रेटिंग देगी। मतलब क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे टाइटल डीड है जिसके मतलब रिकवरी के चांसेस 100% है, और कौन से ऐसे टाइटल डीड है जिसके रिकवरी के चांसेस 100% नहीं है। तो दोस्तों ये सारा प्रोसेस होने के बाद स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है अब ऐसी ऐसी मतलब जगह पे आ चुकी है कि वो अब सिक्योरिटीज इशू करेगी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड्स। तो दोस्तों यही तो है सिक्योरिटाइजेशन, यही तो है सिक्योरिटाइजेशन। अब क्रेडिट एजेंसी क्या करेगी कि कैटेगरीज डिफाइन करेगी। कैटेगरीज को कहते हैं ट्रेंच, मतलब एक ट्रिपल ए बॉन्ड्स होगा, डबल ए बॉन्ड्स होगा, और एक ए बॉन्ड्स होगा। ट्रिपल ए बॉन्ड्स जो है दोस्तों वो मोस्ट सिक्योर्ड होगा, और जो ए है ओनली ए बॉन्ड्स वो लेस सिक्योर्ड हो जाएगा। अब इनके जो इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं तो ट्रिपल ए जो बॉन्ड्स है उसका इंटरेस्ट रेट लो रहेगा, डबल ए का मीडियम रहेगा, एंड ए का हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। दोस्तों अब स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है उसके पास इन्वेस्टर आएंगे, तो इन्वेस्टर्स तो इतने बेवकूफ है नहीं कि अपना पैसा ऐसे ही लगा देंगे बॉन्ड्स में। तो इसके लिए इनको एसपीवी जो अश्योरेंस देगी। क्या अश्योरेंस देगी? वो कहेगी कि भाई साहब हमारे पास जो है वो टाइटल डीड है, मतलब मॉर्गेज पूल पड़ा हुआ है हमारे पास, आप चिंता मत कीजिए, आपको लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों अब इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर लेंगे बॉन्ड्स को, क्योंकि उनको तो एक तरह से फायदा ही हो रहा है, और अपना जो कैश है वो एसपीवी को दे देंगे। दोस्तों एसपीवी के पास कैश आने के बाद एसपीवी ये कैश जो है बैंक को दे देगी। तो दोस्तों यहाँ पे हर किसी एंटिटी ने अपना अपना बेनिफिट अचीव कर लिया है, हर किसी एंटिटी ने अपना अपना बेनिफिट अचीव कर लिया है। तो दोस्तों कैसे अचीव कर लिया ये भी समझ लेते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर के लिए एसपीवी का इंटरेस्ट रेट जो है वो 6 to 7% चार्ज करा गया होगा एसपीवी ने इन्वेस्टर से। फिर एसपीवी ने बैंक से 8% का चार्ज करा होगा, और बैंक ने किससे? बोरोवर से। जैसे कि आप लोन वगैरह लेने जाते हो तो 10 या 12% का इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिलता है। तो हर एंटिटी ने अपना अपना मार्जिन रखा हुआ है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसपीवी में अपना मार्जिन रख लिया, बैंक ने भी रख लिया, इन्वेस्टमेंट भी रख लिया, बट क्रेडिट एजेंसी का क्या फायदा हुआ? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का फायदा ये हुआ कि वो एक फीस चार्ज करेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल से, या वी कैन से दैट स्पेशल पर्पस एंटिटी से। तो दोस्तों अल्टीमेटली इन्वेस्टर का पैसा शिफ्ट हो रहा है बोरोवर के पास, यानी जनरल पब्लिक का पैसा सर्कुलेट करके जनरल पब्लिक के पास लाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। सो अब एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि अभी हमने सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस देखा, वो एग्जांपल था मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज कहते हैं उसे। दोस्तों दोस्तों एक डाटा भी मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया। तो चार डाटा है कि जैसे कि पहला सिक्योरिटाइजेशन जो डील हुआ था इंडिया में बिटवीन सिटी बैंक एंड जीआईसी म्यूचुअल फंड में हुआ था 1991 में। कितने का? 160, मतलब 160 मिलियन का। दूसरा हुआ था एल एन टी ने 4090 मिलियन का। तीसरा हुआ था एयरक्राफ्ट का 16,000 मिलियन का। इंडिया लार्जेस्ट सिक्योरिटाइजेशन चौथा हुआ आईसीआई बैंक में 9299 मिलियन का इन 2007। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से सिक्योरिटाइजेशन का टॉपिक। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। सो दैट्स फॉर ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।